अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं क्लास आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और हमारी आज चौथी क्लास है फ़ोटोशॉप की। और अगर मैं थोड़ा-सा पीछे की चीज़ें रिमाइंड करूँ, तो बेसिकली हमने जो है ना नॉर्मल टूल पढ़ लिए थे, मूव टूल पढ़ लिया था, सिलेक्शन टूल पढ़ लिया था हमने हमने लेयर्स के अंदर भी ऑप्शंस देख लिए हैं कि लेयर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, इसमें इफेक्ट्स किस तरीके से लगते हैं और इमेज कोलिंग किस तरीके से किया जाता है। ठीक है? और ग्रुपिंग क्या होती है, अनग्रुपिंग क्या होती है। वैसे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं अगर आप देखेंगे, लेकिन हम तो अब इसमें जैसे-जैसे जितने टूल्स आते रहेंगे तो ये तो पूरा सॉफ्टवेयर है। लेकिन हमें इतना पढ़ना है कि ताकि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की पोस्टें बना लें, वो चीज़ें कर लें। ठीक है? हमने फ़ॉन्ट भी देख लिए थे। कोई पोस्टर के अंदर अगर फ़ॉन्ट हमारे यूज़ हो रहे हैं, तो हमने वो भी चीज़ें देख ली थी। तीसरी सबसे एंड में चीज़ बचती है हमारी इमेज, कि हम इमेज को कितनी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसका किस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं तेज़ी से। ठीक है? और किस तरीके से इसमें जो एक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है वो है पेन टूल। यानी कि पेन टूल जो है वो आपकी बेसिकली फ़ोटोशॉप की बैकबोन है। यानी कि इसमें आप हर चीज़ को जो है ना पोस्टर्स के अंदर जो इमेजेस जो कट हो रही होती हैं और जो क्या कहते हैं मल्टीपल सिलेक्शंस बन रही होती हैं, वो आप इसकी मदद से बना सकते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आज आपको टूल पढ़ाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इमेज है आपके लिए, ठीक है? जैसे जस्ट मैंने इसको इमेज को कॉपी और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल एन करूँगा तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे न्यू फाइल खुल जाएगी और ये ऑटोमेटिकली साइज़ वही इमेज का ले लेगा जो ओरिजिनल उसकी इमेज है, और मैं कर दूंगा इसको सिंपली कंट्रोल वी। ठीक है? ये इमेज इस तरीके से खुलेगी और ये मैंने कर दिया इसको कंट्रोल वी। अगर आप थोड़ी देर के लिए देखें, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो बैकग्राउंड की जो लेयर होती है वो डिफ़ॉल्ट होती है, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दिया। अगर इस लेवल की इमेज है तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक टूल होता है इरेज़ टूल। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास मैजिक इरेज़ टूल नज़र आ जाएगा। अच्छा, मैजिक इरेज़ टूल, ये वाले टूल का क्या मकसद है कि मैं जस्ट रिमूव करूँगा तो ये एरिया जो है ना सिर्फ रिमूव करेगा। ठीक है? अच्छा, इसका क्राइटेरिया अगर मुझे बढ़ाना है, ठीक है, इसमें अगर ये जो सर्किल का मुझे रेशो बढ़ाना है तो इसमें शायद इसका भी मैं आपको शॉर्ट की बता दूंगा कि इसकी शॉर्ट की क्या होती है। ठीक है? अच्छा, ये एक टूल क्या है आपका, ये टूल है कि आपको इसको क्या क्या किस तरीके से आप रिमूव करेंगे तो वो बाकायदा फिर वो इस तरीके से आए और इसको रिमूव करना है आपको, तो ये टूल आपके लिए इसलिए काम करता है। लेकिन ये टूल बहुत कम यूज़ होता है कि आपको कहीं मल्टीपल कहीं थोड़ी सी जगह ही रिमूव करनी है तो वो बेस्ट है। ठीक है? मैं कंट्रोल ऑल्टर जेड, ठीक है, इसके साथ साथ एक टूल होता है इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मैजिक इरेज टूल। ठीक है? ये काम क्या करता है, सिंपली जैसे ही मैं जिस कलर पे आके खड़े होके जस्ट को क्लिक करूंगा तो ये पूरी की पूरी इमेज आपकी इस तरीके से रिमूव कर देगा और हाई क्वालिटी इमेज आपकी रिमूव कर देगा। यानी कि इसका सबसे बेहतरीन टूल है ये बैकग्राउंड इरेज करने के लिए ना। अगर थोड़ी देर के लिए मैं बैकग्राउंड को ओपन करूं और इसमें कोई दूसरा कलर करूं कंट्रोल डिलीट करके, तो आपके पास इस तरीके से ये इमेज आ रही हो। अच्छा, इसके साथ साथ दो चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं कि ये इसने इस तरीके से नहीं उठाई हुई। या तो इसका हल ये है कि आप दोबारा इरेज टूल के ऊपर आए और यहाँ पे ये वाला टूल लेने के बाद जूम इन, ठीक है, ऑल्टर जेड, यानी कि जेड प्रेस करूंगा तो ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा और मैं इसको दबा के, जेड को दबा के अगर मैं माउस का राइट क्लिक करूंगा तो ये जूम इन होगा। और अगर ऑल्ट दबा के मैं ऑल्ट यानी कि ऑल्टर दबा के मैं जब क्लिक करूंगा जूम आउट होगा ये। ठीक है? अच्छा, तीसरी चीज, अगर मैंने इसको ज्यादा जूम इन कर लिया तो अब ये मेरे कैनवस पे जगह बची नहीं है, तो जैसे ही मैं स्पेस बार का बटन दबाऊंगा, अब मैं माउस के राइट क्लिक को पकड़ के जब मूव करूंगा तो ये मेरा पूरा बकायदा कैनवस इस तरीके से मूव होगा। ठीक है? बात समझ में आई? रिकॉर्डिंग में बार बार देख लीजिएगा इसको आप। ठीक है? ये क्योंकि ये दो तीन ट्रिक्स जो है ना इसमें बहुत यूज हो रही होती हैं। अगर अब फॉर एग्जाम्पल मुझे जूम इन करके काम करना पड़ रहा है ताकि मेरे काम में वो आए, तो अब मैं ये वाले टूल को यूज करते हुए, अभी क्यों मूव नहीं हो रहा, क्यों रिमूव नहीं हो रहा, वो इसलिए रिमूव नहीं हो रहा है कि मैंने यहाँ से ये लेयर सेलेक्ट हुई है। ये देख लीजिएगा कि आपकी लेयर जो है वो सेलेक्ट होगी ताकि वो कमांड उसी पे काम करे। जहाँ से मैंने रिमूव कर दिया यहाँ पे ठीक आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ रहा था। ठीक है? अच्छा, ज़ूम इन करके मैं इतना काम क्यों कर रहा हूँ? ज़ूम इन करके मैं इसलिए काम कर रहा हूँ, जब मैं इसको एक्चुअल पोज़ीशन पे लेके आऊँगा, तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे काम में परफेक्शन आ जाएगी। ठीक है? एक तो ये चीज़ होती है कि आप इस टूल की मदद से 1 मिनट के अंदर यानी कि 5 सेकंड के अंदर क्या कर सकते हैं, अपना बैकग्राउंड को किसी भी इमेज का रिमूव कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि पीछे जो है आपके पास जो वो कलर है वो वन टाइम होना चाहिए। अच्छा, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, वी प्रेस किया मैंने और मैंने इसको इमेज को डिलीट कर दी। और अगर मुझे कैनवास को बंद करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू। ठीक है?
अच्छा, मैं एक काम क्या करता हूँ, मुझे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर नोटपैड पे भी बता दें, तो मैं गया जस्ट बेसिकली यहाँ पे नोटपैड पे। ठीक है, नोटपैड पे मैंने डबल क्लिक किया और मैं इसको बाकायदा रिपीट भी कर देता हूँ इस चीज़ को आपकी। मैं यहाँ पे गया, सबसे पहले जो मैंने कमांड यूज़ की थी वो सबसे पहले जूम के लिए। जूम के लिए आप क्या करेंगे, आप जेड प्रेस करेंगे। ठीक है, जूम इन के लिए आप क्या करेंगे, प्रेस जेड। ठीक है, इस करने से क्या होगा कि आपके पास ये टूल क्या होगा, आपके पास इस तरीके से ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल एन। ठीक है, ये टूल जेड जैसी मैंने प्रेस किया तो ये टूल सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब जब मैं राइट क्लिक करूंगा अपने माउस का तो ये जूम इन हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऑल्टर प्रेस करके रखूंगा मैं, ठीक है, तो ये माइनस में हो जाएगा। बशर्ते ये कि ये टूल जैसे ही आप जेड प्रेस करेंगे ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आप जेड प्रेस करके रखेंगे तो ये जूम इन पे जा रहा है। ठीक है, और अगर ऑल्टर प्रेस करके रखेंगे तो ये माइनस, ये इस तरीके से माइनस, यानी कि मैं इधर अगर प्रेस करूं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद स्पेस बार का क्या काम होता है। स्पेस बार का काम ये होता है कि अगर मैंने ज्यादा जूम इन कर लिया तो अब ये मेरे कैनवास से बाहर हो गया, तो जैसे ही मैं स्पेस बार दबा के रखूंगा और राइट क्लिक करके माउस से मूवमेंट करूंगा तो वो क्या होगा, जब तक कि मैंने स्पेस बार दबाई हुई है तो मेरी इस तरीके से मूवमेंट होगी। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर मुझे ये विंडो बंद करनी है तो कंट्रोल डब्ल्यू। क्लोज विंडो, सॉरी, फोटोशॉप की विंडो जो है ना, जो आपका कैनवास खुला हुआ होगा वो बंद हो जाएगा। अच्छा, इधर आया मैं, इधर आने के बाद जैसे ही मैंने कंट्रोल डब्ल्यू, ठीक है, अब मैं दोबारा दूसरी इमेज की तरफ गया मैं। ठीक है, मैं आ गया इस इमेज के ऊपर। ठीक है, या मैंने ये वाली इमेज ले ली तो इस इमेज के ऊपर जब मैं कॉपी और कंट्रोल एन न्यू और इंटर और, अच्छा, अभी भी जब मैं इस पे भी यही टूल अप्लाई करूंगा तो इस पे थोड़ा सा कलर बच गया। यहाँ से आने के बाद ये किया मैंने और मैंने जूम इन पे किया मैं, और आपके पास क्या हुआ कि ये फॉरन इमेज रिमूव हो गई आपकी। ठीक है, इस इमेज के ऊपर भी जो है आपके लिए इजी काम हो सकता था। मैंने इसको भी थोड़ी देर के लिए बंद किया। अब मैंने तीसरी इमेज खोली जिसपे व्हाइट एंड व्हाइट आ रहा। तीसरी कंडीशन ये होती है इसके अंदर, कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद कंट्रोल न्यू, ठीक है, इंटर, ये। अब जब मैं इरेज टूल के ऊपर जाके ये टूल अप्लाई करूंगा तो मेरे लिए क्या होगा कि उसके अंदर जो और वाइट एरिया है, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इधर आऊं और इधर आने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैकग्राउंड कलर कर लूं तो वो इस तरीके से मेरी इमेज हो जाएगी। अब इसकी क्या ट्रिक है भाई, इसकी ट्रिक करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई टूल सेलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर मल्टीपल्स प्रॉपर्टीज आ रही होती है। इसमें एक चीज आती है आपकी टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या करूंगा मैं अब, 10% कर दूंगा, ताकि भाई सिर्फ व्हाइट कलर जो मैं कलर उठा रहा हूँ वो 100% ज्यादा वही वही कलर उठाए। अब आके जब मैं डिलीट करूंगा तो अभी भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि भाई कलर यहाँ से आता है, यहाँ से डिलीट हो रहा है। अब मैं कंट्रोल अल्टर जेड, ठीक है, अब मैं इसको 5% करता हूँ। जब ये कंडीशन आ गई आपकी, इंटर, तो अब ये आपके सामने इस तरीके से होगा। ठीक है, अच्छा, नीचे गए, ऑल डिलीट, इस तरीके से काम होगा, क्योंकि जो मार्केट में बिल्कुल ही होता ही नहीं। अगर इस टाइप की ज्यादा टाइप की कंडीशन आ गई, क्योंकि आपको ज्यादातर जो है बैकग्राउंड रिमूव का जो काम मिल रहा होता है वो इस कंडीशन में मिल रहा होता है। इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, आप इसके लिए आप बाकायदा पूरा पेन टूल यूज करेंगे। पेन टूल को समझने के लिए बड़ा गौर से आपको देखना है। ठीक है, पी, पी फॉर पेन टूल। अब मुझे अपनी जेन्युइन सिलेक्शन बनानी है। अब मैं क्या करूंगा, ऑल्टर प्रेस और मैं चले गया जूम इन। ठीक है, और स्पेस बार दबा के मैं इसको मूव कर रहा हूँ। अब देखिएगा मैंने पी प्रेस किया। ठीक है, और मैं अब यहाँ पे सिलेक्शन बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, सिलेक्शन बनाते टाइम अगर मैं जस्ट यहाँ पे कर्व लगा रहा हूँ इस तरीके से तो ठीक है। अगर मुझे कोई कर्व ऐसा चाहिए कि जो मैं इसको मूव कर सकूँ तो मैं क्लिक करके छोड़ूंगा नहीं और इस तरीके से इस पे सिलेक्शन करूंगा। जितना जूम इन करके काम करेंगे उतनी परफेक्शन आएगी आपकी। ठीक है, और ऑल्ट दबा के मैं इस पे आगे क्लिक करूंगा ताकि ये बात यही खत्म हो जाए। ठीक है, इधर, ठीक है, इधर, अच्छा,
ठीक है, और आप हल्के हल्के क्या करेंगे, जहां जहां कर्व आ रहा है तो वहां दबा के रखेंगे और इस तरीके से इस पे क्लिक कर देंगे आगे। अगर आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे, जब आगे दूसरा पाथ लगाएंगे तो वो गलत बनेगा, इसलिए आप ऑल्ट प्रेस करके इस पे क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके आप इसमें यहाँ रुकेंगे, यहाँ पे एक आएंगे, यहाँ पे एक पाथ लगाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे आए, इस तरफ आए आप। ठीक है, आपने इस तरफ गए, आपने ये पाथ बनाया। ठीक है, अच्छा पाथ भी लगाते टाइम आपने उसी के अंदर रहना है। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे आए आप, आपने पाथ लगाया और छोड़ा उसको, पहले आप उसको सिलेक्शन बिठा रहे हैं। ठीक है भाई, ऑल्ट क्लिक। अच्छा पाथ का भी आपको ख्याल रखना है। सबसे पावरफुल चीज यही है इसकी पेन टूल की। अब आप देखेंगे कि मैं इस पे सिलेक्शन बनाता जा रहा हूँ, इधर आया मैं। ठीक है, ये देखो, और इसके इधर चले गया मैं। ठीक है, इधर मैंने टूल लगाया। ठीक है, और मैं जस्ट क्लिक करके सिलेक्शन बना रहा हूँ। इसकी आपको रोजाना 1 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तब जाके आपका हाथ जो है वो इस पे सेट होगा। ठीक है, ये लें, ये लें। ठीक है, इधर आए आप, इधर आए, और ठीक है, इधर आए, फिर आपने कैनवस से बाहर किया, क्योंकि इसके अंदर सिलेक्शन बनाने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक के जोड़ना पड़ता है। ठीक है, दोबारा मैंने P4 पेन टूल और ऑल्ट क्लिक करने के बाद जब मैं इस पे आ गया तो ये मेरी सिलेक्शन बन गई। अब इस सिलेक्शंस को लेयर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्लस। ठीक है, कंट्रोल प्लस जैसे इंटर में करूंगा तो मेरी ये जो पाथ है वो सिलेक्शन के अंदर जाएगी। जब मैं जूम इन करके काम कर रहा होता हूँ तो देखें कैसी कितनी जबरदस्त सिलेक्शन बनी है। अच्छा, अब इस सिलेक्शंस को मुझे रिमूव करना है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये सिलेक्शन बनाने के बाद डिलीट का बटन दबाऊंगा, डिलीट, तो इससे क्या होगा नुकसान, अंदर की सिलेक्शन डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल जेड, जबकि मुझे इस एरिया को रखना है और इसके बाहर वाले एरिया को डिलीट करना है, तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। जब मैं ये करूंगा तो ये मेरी सिलेक्शन हो जाएगी इनवर्स। देखिए इनवर्स सिलेक्शन हो गई। कंट्रोल जेड दोबारा देखिएगा, अभी पहले ये सिलेक्शन आ रही थी, अब मैं चाह रहा हूँ ये इस एरिया के अलावा दूसरा एरिया सिलेक्ट हो जाए, तो मैं करूंगा कंट्रोल शिफ्ट आई। जब कंट्रोल शिफ्ट आई करूंगा तो ये इमेज इस तरीके से सिलेक्शन इन्वर्स हुई, और जब मैंने डिलीट करा तो इनका पूरा बैकग्राउंड डिलीट हो गया। क्योंकि अभी ये मेरी बैकग्राउंड की लेयर खुली हुई है, मैं क्या करता हूँ थोड़ी देर के लिए बैकग्राउंड की लेयर को ऑफ करता हूँ, ये सिलेक्शन बनी हुई थी। ठीक है, मैंने क्या कंट्रोल शिफ्ट आई तो ये देखें ये इन्वर्स सिलेक्शन आ गई आपकी। अब जब मैंने जैसे इसको डिलीट किया तो उसके लेयर पीछे का बैकग्राउंड एरिया पूरा रिमूव हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और करनी है आपने। ठीक है, अच्छा अभी फॉर एग्जांपल मैं इस बैकग्राउंड के लेयर को डिलीट, बैकग्राउंड को तोड़ के कोई दूसरा कलर कर देता हूँ, ये। अभी इसके अंदर तीसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सर इसमें भी व्हाइट व्हाइट एरिया आ रहा है। अगर आप देखें तो इसके लिए मैं क्या ट्रिक यूज करूंगा, शिफ्ट F6, शिफ्ट प्रेस F6। जैस अच्छा, ये किस लिए यूज होता है शिफ्ट F6, जहां पे आएंगे आप सेलेक्ट, और यहाँ पे जाने के बाद इधर जाएंगे आप मॉडिफाई के अंदर और फेदर F6। फेदर का क्या काम होता है, F6 2%। ठीक है, इनवर्स सिलेक्शन के ऊपर अब मैं क्या करूंगा, डिलीट, यानी कि ये अब फेदर मैंने 2% ले लिया, अब मैं करूंगा डिलीट, प्रेस डिलीट, जितना मुझे जो है ना वो सही करना है। ठीक है, डिलीट। अब देखिएगा क्या होगा, सिलेक्शन लगी हुई है, डिलीट। अच्छा, अब डिलीट क्या हो रहा है, पीछे का बैकग्राउंड डिलीट हो रहा है। अब मैंने गलती क्या की, मैं ये वाली लेयर सेलेक्ट करके रखूंगा और अब मैं करूंगा डिलीट। ठीक है, देखें हल्की हल्की रिमूव होने लग गई। अभी ये थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये आप लोगों के लिए वो था। हो गई बिल्कुल क्लियर। ठीक है, कंट्रोल जेड। ठीक है, दोबारा से हम सिलेक्शन देखते हैं, दोबारा से एक मरतबा रिपीट करते हैं इस एरिया को। ठीक है, ये सिलेक्शन थी हमारी, हमने क्या करा, हमने पीछे के बैकग्राउंड को एक मरतबा डिलीट कर दिया था। हम कंट्रोल जेड, हम पुरानी इमेज पे आ गए। ठीक है, हमने पीछे के बैकग्राउंड को सबसे पहले ब्रेक किया। ठीक है, और हमने इस पे कर दिया कलर।
अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, सॉरी, इसको जस्ट हमने पहले क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने इसको डिलीट कर दिया लेयर सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया डी सेलेक्ट। उसके बाद में इस लेयर पे आया क्योंकि उसी सिलेक्शन पे कलर हो रहा था, और मैंने किया इसको ऑल्ट डिलीट और इस पे बैकग्राउंड ले आया, ठीक है। ये कंडीशन थी मेरी। अब ये प्रॉब्लम आ रही थी मेरे पास कि भाई ये एजेस आ रहे हैं, इसके लिए मैं क्या ट्रिक यूज करूंगा, अपनी इस लेयर के ऊपर जाऊंगा और कंट्रोल दबा के सिलेक्शन करूंगा। जब ये सिलेक्शन आ जाएगी, ठीक है, तो मैं इसको करूंगा कंट्रोल शिफ्ट आई यानी कि इनवर्स। मुझे इसके एजेस चाहिए। क्यों एजेस चाहिए मुझे? एजेस इसलिए चाहिए कि मुझे ये एरिया रिमूव करना है। तो मैं क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई, इनवर्स सिलेक्शन हुई, शिफ्ट F6, मॉडिफाई F6, और कितना 2%, ओके। अब मैं प्रेस करूंगा डिलीट, देखें अब आपको नजर आएगा यहाँ। एक मरतबा और डिलीट करूंगा, अगर और डिलीट करना है तो ये और रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल डी, आपकी इमेज तैयार। अब आपको पीछे जोन सा भी कलर करना है तो वो पता ही नहीं चलेगा कि ये इमेज है। ये सबसे ज्यादा पावरफुल यूज टूल है ये, कि आपको जिस लेवल की भी कंडीशन बनानी है, जिस लेवल की भी। अच्छा, इस सिर्फ इस स्किल को सीखने के बाद आप चले जाएं फाइवर के ऊपर, देख लें जो इमेज आपको ऐसी लगे कि वो इमेज जो है आपके लिए काम कर सकती है, तो उसको ऐसे डिलीट कर दें इरेज टूल से। देखें ये अब देखें कितने की इमेज है ये, मतलब क्या चार्ज कर रही है कि भाई जब ऐसी सिलेक्शन आ जाए पेन टूल वाली, तो इसमें तो इरेज टूल नहीं चल सकता, लेकिन जब पेन टूल से आप इरेज करेंगे तो बहुत अच्छे से इमेज हो जाएगा। 15 इजी इमेज 10 मॉड्यूल बैकग्राउंड 1500 स्टैंडर्ड पे चले जाए। 30 इजी इमेज 20 मॉड्यूल बैकग्राउंड रिमूवल जेपीजी पीएनजी, ठीक है। अच्छा, इस इमेज को सेव कैसे करना है? अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस फॉर्म में आप सेंड करेंगे तो आप इस फॉर्म में आएंगे और जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर एस, सेव फॉर वेब, ठीक है, और यहां से आप सेलेक्ट कर लेंगे पीएनजी 24, ठीक है। जैसे पीएनजी करेंगे तो वो डिफॉल्ट अल्फा नहीं उठाएगा, और सेव जो उनका नाम है डेस्कटॉप के ऊपर वो आप नाम रख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नाम रख दिया, अच्छा डेस्कटॉप, ये रही मेरी फाइल सेव हुई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये ट्रिक्स के ऊपर सिर्फ आप काम करने के बाद फाइबर पे बहुत आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। आपको दुनिया की कोई सी भी मास्किंग दे दी जाए, आप अपने वो कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हम दोबारा से एक मरतबा रिपीट कर लेते हैं कि ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ है, ठीक है। अब मैंने पेन टूल जब लिया, ठीक है, अब मैं पेन टूल पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लगाया, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और जब तक कि मैं इसको आगे जोड़ूंगा तो ये कंट्रोल इंटर, अब मैं कंट्रोल इंटर करूंगा तो ये इमेज बन जाएगी, और मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड, कंट्रोल शिफ्ट आई, डिलीट, वो वाला एरिया डिलीट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड, पीछे आया मैं, बस इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा, कंट्रोल सिलेक्शन को डी सेलेक्ट किया कंट्रोल डी से मैंने, अब माउस पे ये देखें, ये जब मैं माउस छोड़ूंगा नहीं तो ये कर्व कर सकते हैं इस तरीके से, जब तक कि आप बिठाएंगे जिस इमेज के ऊपर आपको बिठाना है, ये ले। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, यहाँ से आके जब ऑल्ट प्रेस करेंगे आप तो ये कर्व आपका इस तरीके से टूट जाएगा, यानी कि बाज़ औक़ात कहीं कहीं कर्व मसला भी कर रहा होता है। तो हम बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि ये आपको जो सी सिलेक्शन बनानी है आपने डिलीट, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा कोई चीज़ समझ में ना आए, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।